प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की, उनको भी ले आए। अच्छा, कहा क्या है गांधी साहब ने, राहुल गांधी साहब ने? वो ये कह रहे हैं कि अगर इनमें इतनी हिम्मत होगी तो ये कहेंगे कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अपनी स्पीच में, कि सीज फायर नहीं हुआ, और वो ये एडमिट करेंगे अगर उन्हें करेज होगी कि हमने फाइटर जेट्स लूज़ किए हैं। पहली बात तो ये है कि फाइटर जेट्स की उन्होंने बात कर दी है अपनी स्पीच में। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब से ये जंग पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ है, तब से जो है वो इंडिया की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बार बार ये कह रही है कि फाइटर जेट्स लूज़ हुए हैं, आप बता दीजिए कौम को, आप बता दीजिए नेशन को। लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेशन रख रही है, वो खामोश है, वो नहीं जवाब दे रही अपनी नेशन को कि कितने फाइटर जेट्स भारत ने लूज़ किए हैं इस इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में। अच्छा, अगला बड़ा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो राहुल गांधी ने आगे जो बात की है वो ज़्यादा खतरनाक है। आगे जो राहुल गांधी साहब ने बात की है वो ये है, इफ़ यू वुड लिसन टू मी हेयर यू वुड नॉट हैव लॉस्ट दोज 5 एयरप्लेन्स। यानी कहने का मतलब है, राहुल गांधी साहब जो इंडियन गवर्नमेंट को मशवरे दे रहे थे पिछले कई सालों से, राहुल गांधी साहब ने कहा अगर आप मुझे सुन लेते आप 5 जहाज़ कभी भी लूज़ ना करते, आपको 5 फाइटर जेट्स का लॉस होता ही ना। यानी कहने का मतलब है कि राहुल गांधी साहब ने जो है वो एक तरह से मोदी गवर्नमेंट को बिल्कुल ही खुटे लाइन लगा दी है और उनको ये कह दिया कि जो आपने 5 फाइटर जेट्स लूज़ किए हैं, ये लूज़ करने की वजह यह है कि आपने मुझे नहीं सुना, मेरी बातों को आपने नहीं सुना। अगर आप मेरी बातों को सुन लेते जो मैं इतने अरसे से कह रहा हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही है, तो आप ये 5 फाइटर जेट्स लूज़ ना करते। याद रहे कल भी गौरव गोगोई साहब ने बात की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं, कि भारत ने कुछ फाइटर जेट्स लूज़ किए हैं, वो बताए हमें कि क्यों लूज़ हुए हैं और कितने हुए हैं। फिर सुबह जो है वो भारत के एक जो पंजाब से उनके एक सिख, उनके एक आप कह सकते हैं कि एमपी हैं, उन्होंने ये बात की। और आज जो है वो राहुल गांधी साहब ने बात की। राहुल गांधी साहब से पहले इनकी सिस्टर ने जो है वो स्पीच की थी, प्रियंका जो है वो गांधी ने, जिन पे मैंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने भी फाइटर जेट्स लूज़ करने की बात की। तो पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो एक नैरेटिव को उन्होंने पकड़ लिया है। वो नैरेटिव ये है कि हम बार बार इंडियन गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसको हम तंग करेंगे, बार बार हम पूछेंगे कि आप बताएं कि जो फाइटर जेट्स इंडियन गवर्नमेंट ने लूज़ किए हैं पाकिस्तान भारत के कॉन्फ्लिक्ट में, वो फाइटर जेट्स आपने क्यों लूज किए हैं, और हमें जवाब दें। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि उसको जवाब दिया जाए, या इंडिया के जो लोग हैं वो जवाब लेना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। तो ये इतना आसान मामला नहीं है। प्रेशर प्राइम मिनिस्टर मोदी पे आने वाले दिनों में बढ़ेगा, और हमने देखा है कि उन पे प्रेशर आने वाले दिनों में बढ़ा है, और वो इस बात को बार बार जवाब नहीं दे रहे। वो बस ये कह रहे हैं कि आप आम खाएं, पेड़ ना गिने। बट देखिए, जब 2 कंट्रीज के दरमियान वॉर होती है, तो अगर किसी फाइटर जेट को नुकसान हो जाए तो कई अरबों रुपए का, कई बिलियंस ऑफ डॉलर का वो फाइटर जेट होता है, जिसका जिक्र बार बार आज भी राहुल गांधी साहब ने अपनी स्पीच में किया, और भी डिफरेंट ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं उनके लीडर्स ने स्पीच में ये बात कही। अच्छा, आगे वो ये कहते हैं कि ही आल्सो सेड दैट बीजेपी गवर्नमेंट फेल टू सेपरेट पाकिस्तान एंड चाइना अलायंस। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, राहुल गांधी साहब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान और चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बीजेपी की गवर्नमेंट पिछले 10 साल में उसको सेपरेट करने में, उसको ख़त्म करने में नाकाम हुई है। बता चुका हूं कि 2012 जब से अमेरिका का जो इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना, पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि पाकिस्तान अब खित्ते में अकेला नहीं रह सकता। पाकिस्तान को भी कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए, एक अलायंस चाहिए जिसके साथ वो अपने मामलात को बेहतर कर सके। तो नेचुरली पाकिस्तान के पास जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर आया वो था चाइना, शी जिनपिंग। उससे पहले जो थे वो हु जिनताओ प्रेसिडेंट थे 2014 से पहले चाइना के। तो बेसिकली पाकिस्तान के लिए बड़े कारआमद साबित हुए हैं। और फिर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी, जो ऑलरेडी डिपेंडेंट थी अमेरिकन F-16 पे और अमेरिकन फाइटर जेट्स पे, पाकिस्तान एयरफोर्स ने आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी जो आप कह सकते हैं रिजेंबलेंस थी, वो F-16 से हटा के चाइनीज़ जो है वो फाइटर जेट्स पे करना शुरू कर दी। पाकिस्तान की एयरफोर्स एक तरह से चाइनीज़ फाइटर जेट्स और चाइनीज़ एयरफोर्स के साथ उसने इंक्लाइन करना शुरू कर दिया। तो इट शोज़ कि राहुल गांधी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान और चाइना का जो अलायंस है वो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो रिमूव नहीं कर सकी। उल्टा बीजेपी की गवर्नमेंट ने गलवान वैली वाला इंसिडेंट करवा दिया, चाइना के साथ रिलेशनशिप को खराब करा दिया। क्योंकि देखिए, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रो अमेरिका है और चाइना इस चीज़ को पसंद नहीं करता। जो इससे पहले गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर 2014 तक, वो जो गवर्नमेंट थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसके प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब। अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़ी तरीके से जो है वो अपने रिलेशनशिप को अमेरिका और चाइना के साथ लेके जा रही थी। इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर डील भी कर ली थी 2005 में प्रेसिडेंट बुश के टाइम पे। लेकिन उसके बाद ये हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आए तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी एग्रेसिव कर ली, स्पेशली फॉर इंडियंस, कि उन्होंने चाइना के साथ भी पंगा ले लिया और पाकिस्तान से तो ऑलरेडी उन्होंने पंगा लिया हुआ था। मैं फिर कहता चलूं, जो मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट थी उसके रिलेशन पाकिस्तान से बहुत अच्छे थे, बहुत बेहतर थे। लेकिन जो ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ये एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है।